आदर्श स्टार्ट करें, चलो। चलो बेटा ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और इस ट्रिग्नोमेट्री में, इस वीडियो में, ठीक है, इस वीडियो में यार इस रिकॉर्ड भी कर रहे हैं हम लोग, पूरे पीवाईक्यू लगा देंगे और लाइन से जो 24 में आया, 23 में आया, 22 में आया, 21 में आया, जो भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस आए उन ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस को हम लोग लगाएंगे भी, उनके कॉन्सेप्ट भी जानेंगे और कॉन्सेप्ट जानने के साथ साथ उसके बेसिक फॉर्मूलाज जो क्वेश्चन बनाने के लिए यूज होंगे वो भी यूज करेंगे। 1 आवर के अंदर ही अंदर हम लोग सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे दर्श, और आप भी, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, फुल कंप्लीट रिवीजन देंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है सर वो राइट एंगल ट्रायंगल पे लगेगा, तो सर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसकी जो अपोजिट साइड होती है सर वो हाइपोटेन्यूज होती है, और सर अगर ये थीटा एंगल है तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस का थीटा। सर इसको साइड को ए मानिए, इसे आप बी मानिए, इसे आप सी मानिए। सर उसके बाद अब साइड्स वगैरह आ गई, ठीक है, ये हमारा बेस हो गया, सर ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब कुछ बेसिक चीजें ये कहती हैं सर सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, ठीक है। अब आइए सर आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसी का रेसिप्रोकल करें तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक। साइन का उल्टा इन कैसे देखोगे भाई, ठीक है। तो बेटा साइन का उल्टा क्या हो गया, कॉसेक। अभी थीटा हो गया, नहीं डालना है, इसका हो गया कितना h/p। दर्श समझ में आ रहा है, कॉस का कितना हो गया सेक h/b, और टेन का कितना हो गया कॉट इज इक्वल टू b/p। अब देखो अगर यहां पे थीटा है तो थीटा डाल दो, a है तो a डाल दो, कोई भी जो भी एंगल हो, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। पहला #1 ये बेसिक है। दूसरा सर रेसिप्रोकल रिलेशन क्या कहता है, अगर हम #2 डालें मतलब सेकंड कॉन्सेप्ट, तो सेकंड रिलेशन ये कहता है कि सर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। और सर इसी को अगर हम ऐसे ले लें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लाई करके वहां चला जाएगा तो साइन थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। जिस तरह से ये एक बना है वैसे ही सारे बनेंगे, वैसे इसका भी बनेगा। किसका, यहां लाइन खींच देता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू 1 sec थीटा, तो ये भी हो जाएगा cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, इसका भी यही हो जाएगा cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। फिर सेकंड वाला सर क्या है हमारा tan थीटा इज इक्वल टू 1 cot थीटा, तो ये कितना हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है, ये रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब उसके बाद हमारे पास अगर यहीं पे और एक फॉर्मूला और है हमारे पास थर्ड, उस थर्ड में हम क्या लेते हैं, बहुत ध्यान से, ओवर हो जाए खत्म, बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। इसको क्या लिख सकते हैं सर आप, इसी चीज को, अब वो ड्राइव करने का टाइम अभी नहीं है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin अपॉन cos थीटा, और cot थीटा को क्या लिख सकते हैं हम सर, cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा cot थीटा अपॉन sin थीटा। कोई दिक्कत दर्श, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी में सर, इसी में एक चीज और भी है, अगर यहीं पे हम एक रिलेशन और बना दें, ले इसको मेरे इरेज कर देते हैं, रब कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहीं पे एक रिलेशन और मैं बना देता हूं आपको सारे, वो कौन सा सर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या, सर यही कहानी है कि मान लीजिए अगर ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा
90 माइनस थीटा, इसको ए मान लीजिए, ये बी, ये सी। दस क्या पढ़ा आपने? साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या पढ़ा है? कॉस। जो थीटा यहां पे होगा वही यहां आ जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। दर्श डिवीजन हो रहा है कि नहीं? क्या बात कर रहे हो? क्वेश्चन आते हैं। साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, बस पढ़ लो फटाफट बेटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ठीक है, क्लियर है? कुछ नहीं समझना, देखो सिंपल सी कहानी अभी समझाते। देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस, मतलब साइन की जगह पे क्या आ जाएगा? कॉस। जो थीटा यहां पे है वही थीटा यहां पे आ जाएगा। ठीक, अभी कराते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम बताते हैं आपको, सॉल्व भी करते हैं। अब अगला आ जाओ, सब लिख लो, कॉपी कर लो। कॉसेक 90 माइनस थीटा, सब पे डिग्री लगा देना भाई। कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा सर? सेक थीटा। अगला अब हो जाएगा हमारा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। ये सारे फॉर्मूलाज हैं। अब इसके बाद अब जो फॉर्मूलाज आने वाला है, ये कौन से थे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और कुछ स्टैंडर्ड एंगल। कुछ स्टैंडर्ड में आपको पता है, क्या पता है सर? कि साइन एक बार हो गया 0, एक बार हो गया 30, एक बार हो गया 45, फिर हो जाएगा 60 और फिर क्या हो जाएगा? 90। अब सर अगर हम यहीं पे साइन का एंगल निकालें, ये स्टैंडर्ड एंगल है, सब एक जगह पे साइन, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है सर? 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू 3/√2, साइन 90 की वैल्यू 1। सर कॉस में आ जाएगी, तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। दर्श समझ में आया तुम्हें? ठीक है, और cos 45 की वैल्यू सेम होती है 1/√2, और sin 60 की वैल्यू 1/2, और cos 90 की वैल्यू 0। सर अब एक लास्ट आया, लास्ट क्या बचा? tan की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है सर? 0 होती है, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/√3, और tan 45 की वैल्यू 1, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? √3, और tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड। हो गया क्लियर? क्या हो गया? tan की वैल्यू ये अनडिफाइंड है, इंफिनिटी है। अच्छा दिख नहीं रही, कोई बात नहीं, उसको आप इंफिनिटी लगा देना। ठीक है, अब आ जाओ बेटा स्टैंडर्ड लाइन। अच्छा ये लाइन दिख नहीं रही होगी पूरी। अच्छा कोई बात नहीं। अगला फॉर्मूला मैं सोच रहा हूं यहीं पे लिख दूं सारे, क्योंकि जब अब ये एक बार हो गया, सारे फॉर्मूलाज एक जगह बच्चे को याद रहकर, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री करने में बस रिवीजन की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। जिसको जितना प्रैक्टिस उसको उतनी अच्छी ट्रिग्नोमेट्री आएगी। अब आ जाओ कुछ अगले फॉर्मूलाज कुछ है आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। पहला आइडेंटिटी क्या है हमारी? सर पहली आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब सर इससे 3 फॉर्मूले बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से बनेंगे? अगर सर साइन स्क्वायर निकालना हो, साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर अगर कॉस की निकालनी है तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिस वाज फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। अगला क्या होगा सर? अगर हम tan स्क्वायर निकालें तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, आगे देखो। थर्ड आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है बेटा? थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा।
उसी में तीन तीन निकले हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 इज इक्वल टू ले लो बेटा, ये क्या बन जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। अगला ले लो बेटा, यहां पे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। सारे आइडेंटिटीज हो गए, बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम लिखे हैं बहुत अच्छे से। अब आ जाते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन, किस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। चलो सबने लिख लिए, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग कुछ सवाल में। बेटा अभी जो सवाल आया है रिसेंट, पहला सवाल ले लेते हैं हमारा जो बोर्ड 2024 में आया था। वो क्वेश्चन ये आया था हमारा कि फैक्टराइज करो साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, और ये दिया फैक्टराइज, और आपको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ ये करना था कि साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। दस समझ में आ रहा है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना था बेटा, इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन में प्रूफ करना था। अब आप बताओ क्या आपको फार्मूला पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला? देखो ध्यान से, क्या हुआ, डू यू नो? अब इसका फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला लगेगा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। फार्मूला होता है ए प्लस बी, क्या होता है ए प्लस बी, और यहां क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला। अब एक काम करो, यहां पे रखो साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। यहां पे क्या रख दे हम, फिर ये रखा हमने साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा तो देख रहा है, और प्लस का ले लो यहां पे, प्लस का ले लो यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा। अब कुछ ना करो बेटा, इसको ऐसे ही रहने दो, इक्वल लगा, अरे इक्वल के नीचे इक्वल रखो तो थोड़ा मजा आएगा। तो यहां पे क्या लिख रहे हैं हम, फिर वही साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पे वही रखो बेटा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अब देखो इन दोनों को रख दो प्लस में, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक काम करो, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इसको नीचे ले आओ, तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा ये नीचे आया, तो ये बन गया हमारा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये बन गया 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। आगे सब देखिए, अब क्या करेंगे, यही पे थोड़ा सा यही रहते हैं, बोर्ड दिख रहा है, चलो बोर्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा हो तो एक काम करते हैं, रिव्यू ये कर लो सर। अब इसको, अब इस पूरे को साइन थीटा कॉस थीटा को इधर भेज दीजिए, तो यहां भेजेंगे तो देखो क्या बनेगा, क्वेश्चन दिख रहा है ना, आंसर आ गया। क्या दिख रहा है हमारा कि सर साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा अपॉन क्या करना है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। प्रूव हो गया, यही हमको प्रूव करना था ऊपर। ये 2024 में क्वेश्चन आया था 4 नंबर का, कितने नंबर का 4 नंबर। कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, अपन से बन लाना था इक्वल में। ठीक है बेटा, अगला सवाल बिना टाइम वेस्ट किए, बेटा बहुत तेजी से सवाल करेंगे बेटा। ठीक है, अगला सवाल बेटा आपने इसको 10 क्वेश्चन समझ में आया?
तो वही होगा सर, हमारा कुछ नहीं था, a क्यूब प्लस b क्यूब का जिसको फार्मूला पता है सर उसके लिए क्वेश्चन हलवा है, सिर्फ इधर उधर करना है। अब इसी तरीके से हर क्वेश्चन में आपको ये याद होना चाहिए। अब जिस बच्चे को यही नहीं याद होगा वो कैसे सॉल्व करेगा यार। अब इसको आप ट्रिक बोलो, याद करना बोलो, कॉन्सेप्ट बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन जिसको ये नहीं पता होगा वो यहां कैसे पहुंचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए सारे PYQs। अगला सवाल देखो जो बोर्ड में आया है। अगला सवाल कौन सा है? अगला है साइन क्यूब स्क्वायर माइनस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 माइनस का 1 इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। माइनस के प्लस, अच्छा नहीं, कोई बात नहीं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 प्लस का 1, वो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस का 1। अब एक क्वेश्चन बताओ, यहां क्या लिख सकते हो सर आप? साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अरे सर आइडेंटिटी याद करो पहले। आइडेंटिटी क्या थी? आइडेंटिटी ये था हमारा कि सर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सर हमको क्या मिला है यहाँ पे? माइनस का 1 आया है, मतलब ये वाला 1 इधर शिफ्ट हुआ है, कॉस इधर शिफ्ट हुआ है, तो माइनस का कॉस मिलेगा। हाँ, तो सर आंसर मेरा क्या बना है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, मतलब कॉस इधर आया है, तो ये क्या हो गया? माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो मतलब सर इसकी जगह पे ये जो पूरा है इसकी जगह पे हम क्या रख दें? माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब सर देखिए माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा रख दें यहाँ पे, तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। सर अभी फॉर्मूला पढ़ा हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, ये लीजिए सर सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 1 इक्वल टू 0। अच्छा सर एक काम करें, अगर हम ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये कॉस है, इसको भी हम कॉस बना लें। कैसे बना लेंगे? ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखा सर ट्रिक, ये कॉस से कॉस कैंसिल, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 इक्वल टू 0, 0 बस खत्म सर, कुछ क्वेश्चन में नहीं था। सारी आइडेंटिटीज जिसको क्लियर है, याद नहीं है, जिसे क्लियर है, जिसको आइडेंटिटी क्लियर है उसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन वाले जितने फार्मूला है a प्लस बी a स्क्वायर b स्क्वायर का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर a क्यूब b क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब, ये सारे फार्मूले जिसको याद है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 10 क्लास 9 में जो फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर है उसमें सारे फार्मूलास गिवन, एक बार वो भी रिकॉल कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बोर्ड में जो है वो है cos a, यही कर दे, यही कर दे। वो क्वेश्चन क्या है हमारा? cos a 1 प्लस sin a। क्वेश्चन थर्ड, cos a 1 प्लस sin a, और ये क्या हो गया? 1 प्लस sin a अपॉन का cos a। कोई दिक्कत है? प्रूफ क्या करना है सर? हमें 2 sec a प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? 2 sec। भाई तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, 2 sec a प्रूफ करना है। सर कभी भी हमें इस तरह का सवाल मिले जिसमें ये देखो ऊपर क्या है? 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, नीचे क्या है? 1 प्लस साइन है, यहाँ क्या कॉस है, यहाँ क्या कॉस। सर सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही लगता है एलसीएम लगाना है, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है। कैसा दिख रहा है कि कॉस का जब कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन ए, तो कॉस से साइन ए क्या बन गया? 1। आइडेंटिटी क्लियर है तो दिमाग में एक बात चलती रहेगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन, कुछ नहीं करेंगे। cos स्क्वायर ए ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आगे देखो सर, अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा cos ए और ये हो गया 1 प्लस साइन ए। सर क्या हो गया सर? कुछ है? बस कुछ नहीं सर। देखिए यहां इसको आपने किया cos स्क्वायर ए, आइडेंटिटी खोली 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये कितना हो जाएगा? 2 साइन ए। दर्शक का प्रूफ क्या करना है सर? 2 sec a हमको दिख रहा है सर। सर कहां दिख रहा है? अरे सर ये देखिए, हमें प्रूफ क्या करना था? 2
सेक सेक ए। सर ये देखिए कॉस और साइन कितना हो गया 1, तो ये हो गया 1, ये एक और 1, और ये क्या है 2 साइन है। और नीचे क्या ले लूं मैं, नीचे ले लेता हूं कॉस, और क्या ले लेता हूं 1 प्लस साइन ए। बोर्ड नीचे ना हो, ज्यादा क्वेश्चन नीचे ना जाए, इसके लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। और अगला, अब यहीं से आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्या कह रहा है ये हमारे पास 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन का कॉस कॉस। ये यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन अब स्टेप दिखाने के लिए, क्योंकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग के नंबर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 कॉमन ले लो, यहां से 2 कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा ये 1 प्लस साइन ए, और यहाँ कॉस कॉमन, यहाँ पे क्या हो गया, कुछ ना कॉमन ले लो, ऐसे ही लिख दो, और ये प्लस क्या हो गया 1 प्लस साइन ए कैंसिल। क्या बन गया सर 2 अपॉन कॉस, और 2 अपॉन कॉस को हम डेफिनेटली क्या लिख सकते हैं सर 2 सेक ए। प्रूव हो गया, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कब आया था, ये क्वेश्चन 2023 स्पेसिमेन पेपर में दिया था। कोई भी क्वेश्चन सिर्फ हम लोग स्पेसिमेन करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, अब ताकि आपको एक आइडिया मिले कि बोर्ड के पूछने का पैटर्न क्या है, फॉर्मूला किस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछ रहा है और किस तरीके से पूछ रहा है। ठीक है, इसलिए लास्ट टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस करके अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं, ताकि एग्जाम टाइम भी हमें कॉन्फिडेंट रहे कि हमने ऐसे क्वेश्चंस लगाए हैं, और मेंटली अगर हम स्ट्रांग है तो फिर हमारे लिए ये सवाल मुश्किल नहीं है। और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री है, नहीं सर, लग रहा है कि बिल्कुल खेल हो रहा है। खेल का मतलब क्या, क्रिकेट नहीं सर, मैथ्स वाला खेल है ये। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लगाए थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आया 2020 में, ये सब 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ये थोड़ा सा इजी है, बड़ा क्वेश्चन लिखते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कौन सा है, 1 प्लस कॉट थीटा। चलो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस का कॉसेक थीटा, माइनस का कॉसेक थीटा। फिर अगला हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस का सेक थीटा। 1 प्लस टेन थीटा प्लस का सेक थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्रूफ करना है हमें 2। चलो क्या दिमाग लगाओगे बताओ, कुछ दिमाग लग रहा है सर। ये आया है 2018 बोर्ड में पूछा गया, 2018 में बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था आईसीएससी में। ठीक है, अब आगे समझते हैं सर। 1 प्लस टेन कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस का सेक थीटा। कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, देखो ये कॉट है, ये सेक है। फॉर्मूला पढ़ कर आए हैं सर, हमें क्या पढ़ कर आए हैं सर, फॉर्मूला पढ़ कर आए हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां लगेगा नहीं, मतलब मैं फॉर्मूला आपको रिकॉल कराना है। यहां पढ़कर क्या है 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कभी भी आए सर चुपचाप आइडेंटिटी खोलो आइडेंटिटी। तो 1 ये क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन का sin थीटा, और ये सॉरी माइनस देंगे, माइनस है, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस। देखा एलसीएम बराबर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 sin थीटा अपॉन cos थीटा। हमको बस यही तो चाहिए था, नीचे का एलसीएम हमारा बराबर कर लें। अब क्या कर सकते हैं सर, एलसीएम यहां लीजिए आप, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, साइन स्क्वायर हो जाएगा। हाँ अब ये ले लो sin थीटा, और ये कितना हो गया cos थीटा, और ये भी कितना हो गया माइनस का। ठीक है, साइन स्क्वायर। एक मिनट सब्र करो बेटा, सब्र करो। नीचे देखो sin थीटा, तो सर क्या लिखा sin थीटा cos थीटा माइनस का 1 अपॉन का sin थीटा। सर जिसको आइडेंटिटी याद है अच्छे से, फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं, बस एक होता है याद करना, याद कर लिया लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहे, ठीक है, अप्लाई नहीं कर पा रहे। और ये कब याद होता है, जब आपने उन चीजों को अपने मन में बसा लिया, मतलब प्रैक्टिस करते करते बिल्कुल अच्छे से स्ट्रांग हो गए। अब देखो हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस का sin थीटा। ओह सर यहाँ पे क्या है प्लस का 1, और यहाँ कितना हो गया cos थीटा। अरे सर अब क्या किया जाए, अरे सर एक चीज दिख रहा है आपको, देखिए
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा साइन थीटा एक ही है। तो सर इसको मान लीजिए आप a, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, तो सर a माइनस का b ये हो गया और a प्लस का b ये हो गया। देखा दोनों को ए मान। सर ये a हो गया पूरा, ये भी a हो गया, ये b हो गया, ये b हो गया, ये प्लस और माइनस। और फॉर्मूला क्या सीखा हम लोगों ने? अरे सर 9 से 8 से सीखते आ रहे हैं क्या? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b। बोर्ड का कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई करने की पोटेंशियल हमारे अंदर होनी चाहिए। आगे देखो ध्यान से। अब हमने क्या लिखा सर? इसको बोलो तो ये पूरा पूरा a स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिखो आप साइन थीटा, क्योंकि हमें स्क्वायर बनाना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये तो हमारा पूरा पूरा है। तो ए पूरा साइन प्लस कॉस हाँ, क्योंकि हमें पूरा का पूरा स्क्वायर करना है, तो ये पूरा मेरा a, तो ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 1 स्क्वायर। 1 का मसला आप जानते हैं। और नीचे क्या आ जाएगा हमारा? तो कॉस साइन और कॉस आ जाएगा। कितना आ जाएगा? साइन और कॉस, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आओ बेटा इन्हें खोला जाए। तो सर इनको खोलेंगे तो आपको अच्छे से मालूम है क्या बनने वाला है। यहां बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा, और यहां क्या बना? माइनस का 1। सर आगे देखिए कहानी कुछ बढ़िया बढ़िया। साइन कॉस। सर नीचे क्या लिखते हैं हम? फिर साइन थीटा कॉस थीटा। सर ये देखिए साइन थीटा कॉस थीटा अगेन 1। सर यहां क्या लिख दीजिए? 2 साइन थीटा। अरे सर इसका 1 हो गया ना, अब इसका क्या बचा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1। सर अपॉन में क्या लिख दें फिर हम यहां पे? साइन थीटा, सर ये प्लस का 1 माइनस का 1 कॉस थीटा साइन थीटा कट गया, कितना आ गया? 2 आ गया। प्रूफ सर कब आया? 2018 में बोर्ड में पूछा गया 4 नंबर में। तो क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं है, बस आइडेंटिटी क्लियर होना चाहिए। अब किसी को a प्लस बी ही नहीं समझ में आ रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी कहां लगेगी, और ये प्रैक्टिस से आते हैं। पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करोगे, मेंटली उसी तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे, और जब अगर बोर्ड के पैटर्न पे ही अपने आप को आपने प्रिपेयर किया है, पीवाईक्यू हमारे लिए लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं। वो टॉर्च दिखाते हैं कि भाई देखो इस तरफ चलना, नहीं तो भटकाव बहुत है, कभी ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, ये पढ़ लें। लाइटनिंग कंडक्टर का इस्तेमाल करो और डिस्टेंस ट्रेवल ना करके डिस्प्लेसमेंट के रास्ते पे जाओ, सीधा रास्ता। ठीक है, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन लेते हैं बोर्ड का, समझ में आ रहा आप लोग को? चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल, में थोड़ा ट्रिकी लेते हैं और थोड़ा बढ़िया लेते हैं। एक थोड़ा ऐसा ले लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा। जैसे मान लो क्वेश्चन है 2017 में आया, 10 किसमें आया? 17 में। क्वेश्चन हमारा है cosec स्क्वायर 57 प्लस, ठीक है, cosec स्क्वायर 57 माइनस होगा यहाँ पे क्योंकि 10 लाना है यहाँ पे, तो 10 स्क्वायर 37, ठीक है, प्लस का 10 में आ रहा है cos 44, हाँ इसीलिए लिया मैंने आपके लिए, और cosec 46, cosec 46 माइनस का √2 माइनस बोर्ड दिख रहा है √2 cos 45 और माइनस का 10 स्क्वायर 60। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। चलो सर सॉल्व क्या करेंगे? बिल्कुल आसान है सर, ये cosec है, ये tan है, अरे सर फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बन जाएगा सर? अब एक फॉर्मूला देखा आपने, कौन सा फॉर्मूला सर? ये वाला, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो सर हम अगर यहाँ पे ये कर लें, यहाँ पे भी tan है, tan हमारा माइनस में गया है, तो इस tan को हम यहाँ रख लें
और इस कॉसेक को हम क्या बना देंगे, सेक तो बना ही सकते हैं। आई बात समझ में? क्या बेटा? कॉसेक को सेक कैसे बने? अभी हम लोगों ने, भाई साहब देखो ध्यान समझना, ध्यान से अभी एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? यस, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। याद आया? तो सर यहाँ क्या कर लेंगे हम, अब ये बना ले, कुछ भी बना ले, ये बना ले, ये चलो एक काम करते हैं, किसको बनाते हैं हम लोग, इसी को बनाते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा sec, ठीक है? तो ये कैसे हो जाएगा, cosec स्क्वायर 90 माइनस 57, ठीक है? 57 नहीं 37, 37 कुछ करो तो नहीं होता है। सर tan पे गलत लिखा है, tan या फिर cosec का 10 का हमने क्या, सर 7 7 14 हो 33 होगा क्या यहाँ, 33 क्या होगा यहाँ पे, 33, यही ग्राउंड होगा, ठीक है? नाउ गुड, करेक्ट है। तो सर यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं आराम से, यहाँ रख सकते हैं हम 30, हाँ 33, ठीक है? 30 बढ़िया। और यहाँ क्या आ गया हमारा 10 स्क्वायर 33, तो सर ये कितना हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर 33, सेक स्क्वायर 33 माइनस 10 स्क्वायर 33। अब ऊपर फिर वही क्वेश्चन कॉपी करो, cos 46, अब देखो यहाँ पे कितना है cos 44 और यहाँ कितना है sec 44, तो सर हम cos को sin में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये क्या करने हम cos 90 माइनस 46 और इनटू क्या हो जाएगा ये cosec 46, तो सर ये कितना हो जाएगा हमारा यहीं पे, ये हो जाएगा sin 46 और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन sin 46, ठीक है? सर इसमें tan चेंज किया था आपने, इसमें cosec को चेंज किया था किसमें बेटा? इसमें tan, अरे भाई sin cos को sin में चेंज तो किया है ना, सर इसको नहीं लगाया, इसको लगाया हमने। पर इसमें आपने खाली इधर वाला चेंज करा था cosec वाला, तो इसमें tan भी चेंज करा था, पर आपने इसमें दोनों चेंज करा, cosec भी cos। तो ये cos अपॉन साइड का रेसिप्रोकल क्या सिखाया हमने भाई, cosec को sin में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं अपॉन में करके, ऐसे सर tan को भी लिख सकते हैं sin अपॉन cos। किसको, तो फायदा क्या होगा लिख के, सर फिर इसको भी लिख सही लिख, ठीक है? आगे देखो, माइनस अंडर रूट 2, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2, कितनी हो गई 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 10 स्क्वायर 60 कितना होता है, 10 स्क्वायर 60 कितना होता है, ये हो गया हमारा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर दो, तो ये फॉर्मूला कितना बन गया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी कट गया तो कितना आ गया प्लस का 1, ये रूट से रूट कट गया तो कितना आ गया माइनस का 1, ये कितना आ जाएगा माइनस का 3, बहुत सही, तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 3, कितना आ गया आंसर माइनस का 2, क्लियर है दर्श? sec और tan वाला है ना सर 1 इक्वल टू 1, कोई दिक्कत तो नहीं? सर इसमें इक्वल टू तो आपने लिखा है, तो क्या लाना है? अरे उसमें इक्वल टू नहीं, वैल्यू निकालनी थी, फाइंड द वैल्यू। हाँ ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं, इजी के साथ साथ ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, और ये 4 नंबर में आया है बोर्ड में, और कब आया बोर्ड में आपको मैं बताऊं, ये बोर्ड में 2016 में आया है, 2016 में बोर्ड में ये क्वेश्चन आया, ठीक है? आगे बढ़े, चलो सर अब आगे कुछ और भी क्वेश्चंस करते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन,
चलो क्वेश्चन होता है जो 2022 में क्वेश्चन आया है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा नहीं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन दस क्वेश्चन दिख रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर दस क्वेश्चन दिख रहा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्लियर है कोई दिक्कत तो नहीं तो कैसे सॉल्व करेंगे साफ साफ दिख रहा है सर क्या करना है हमें साफ साफ दिख रहा है पहले दोनों की वैल्यू खोलो 3 नंबर में क्वेश्चन आया है 2022 में सेकंड सेमेस्टर में खोलो सर तो ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा ठीक है सर आइडेंटिटी लग गई अपॉन बोलिए सर 2 cos स्क्वायर थीटा सर क्या करा जाए सर ये कैंसिल कर दीजिए ये कैंसिल कर दीजिए प्लस का है माइनस का सर ये 1 1 2 और ये 2 हो जाएगा 1 1 2 तो 2 2 और ये साइन स्क्वायर थीटा और सर यहां क्या बच गया हमारे पास नीचे बचा 2 cos स्क्वायर थीटा 2 सर एक काम करें यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं 2 कॉमन लेंगे सर तो यहां क्या बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा सर नीचे क्या बच जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा सर 2 से 2 काट दीजिए 2 से 2 काटा तो सर क्या बचा मेरे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का cos स्क्वायर थीटा सर दोनों लगा दीजिए एक बार 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा साइन अपॉन कॉस एक बार कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा सर देखिए साफ साफ आंसर आ गया इसको करेंगे ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा क्लियर आगे बढ़ो ये क्वेश्चन सारे बोर्ड में आए हैं ठीक है अगला क्वेश्चन जो फिर बोर्ड में आया 2020 में 3 नंबर में वो भी करते हैं बस आपको करना कुछ नहीं है एक बार जो भी हम पीवाईक्यू आपसे डिस्कस कर रहे हैं इन्हीं पीवाईक्यू को एक बार रिकॉल कर लेना है इसीलिए हम आपसे पीवाईक्यू बाकी जो भी इजी वाले क्वेश्चन है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम मैट्रिसेस ठीक है शेयर एंड डिविडेंड जीएसटी इन क्वेश्चंस को आप करें जो डाउट है आप मुझसे पूछें ठीक है बाकी मैं भी कराऊंगा कोशिश करता हूं कराने की नहीं कोई बात नहीं कॉम्पिटेंसी से मत लगाना ठीक है क्योंकि आपको पता है आपने सारा चैप्टर पढ़ा है जिसने भी होल चैप्टर पढ़े हैं सारे चैप्टर पढ़े हैं कॉम्पिटेंसी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कुछ अलग सवाल आएंगे थोड़ा सा लॉजिकल थोड़ा सा ट्रिकी थोड़ा सा जो भी अब डायरेक्ट फॉर्म में कोई क्वेश्चन आ रहा है उसको डायरेक्ट फॉर्म में ना देके वर्ड प्रॉब्लम में दे देंगे स्टेटमेंट में दे देंगे जैसे आप पहले प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस आते थे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते थे अब उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे पहले भी स्टेटमेंट में आते थे तो ये चेंजेस है कॉम्पिटेंसी लगाने की जरूरत नहीं है आप इसी से काम चलाएं ठीक है आगे बढ़ो ठीक पहले अपना बेसिक 20 नंबर की कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस आएंगे लेकिन फिर भी हमारे पास 60 मार्क्स का हमारा पुराना पैटर्न है तो पहले हमें अपने मार्क्स को सिक्योर करने की जरूरत है ठीक है चलो देखो बेटा अब हमारे पास एक सवाल और है 2017 में बोर्ड में आया हुआ है 1 अपॉन sec x माइनस का tan x प्लस 1 अपॉन sec x प्लस tan x सर क्या करना है सर कुछ नहीं करना सर इसका एलसीएम यहां ले लीजिए या इसका एलसीएम यहां ले लीजिए ये भी ऑप्शन हमारे पास है एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है ठीक है चलो अभी यही लेते हैं फिलहाल तो और एलसीएम लेके पहले कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं एलसीएम लिया जाए चलो सर लेते हैं एलसीएम पहले एक बार आप दिमाग लगाओ दर्श और सोचो जरा क्या हो सकता है तो दिमाग लग रहा है अरे नहीं वो दिक्कत हो जाएगी भाई ऐसे में चुपचाप फटाफट एक बार देखो ये कितना हो जाएगा सर हमारा sec x
प्लस का tan x, यहां क्या हो जाएगा sec x माइनस का tan x अपॉन, अरे लाइन कहा जा रही है तो बिल्कुल हवा में उड़ रही है, हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है भाई, चुपचाप जमीन पर आओ, जो हवा में उड़ते हैं नीचे आ जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई sec x माइनस tan x, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x अपॉन 2 cos x। भाई साहब क्या बात है सर, सवाल हो गया सर, ये प्लस का tan माइनस का tan कैंसिल आउट, सर बचा क्या sec x कितना हो गया सर, अरे सर 2 sec x, क्या यार तुम लोग बिल्कुल बेइज्जती करा रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा सर, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1, इसको खोल दीजिए तो 1 अपॉन sec का उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos x, सॉल्व हो गया सर। भयानक, कहते नहीं है जो बादल गरजते ज्यादा है वो बरसते नहीं है, वही वाला हाल है भाई। देख के तो ऐसे डरा रहे थे बच्चों की, क्या कर देंगे ये, और क्या कहा इन्होंने, हमको एलसीएम कर दो, यहाँ पे प्लस माइनस काट दो, ये आ जाएगा। फिर जिस बंदे को आइडेंटिटी क्लियर नहीं है वो बंदा यह क्वेश्चन पढ़ जाएगा, इसलिए आपका आइडेंटिटी क्लियर होना बहुत जरूरी है। आइडेंटिटी क्लियर जब हम बिल्कुल आराम से बता रहे हैं, हमें जो आपके लिए स्पेशली टेंजेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, और सर्किल हो गया, सिमिलैरिटी हो गया, लोकस, ऐसे ही करा देंगे। बाकी पे जैसा मैंने बताया है यू जस्ट डू दैट। अगला क्वेश्चन, और कोई आप डिमांड करें सॉल्व करने की, मैं सॉल्व कर देता हूं। एक क्वेश्चन और देखो, 2016 में आया है हमारे पास, cos a अपॉन sin है, अरे ये तो करा चुका था मैं, अभी हटा दो या कर लो, एक क्वेश्चन देख लो। cos a 1 प्लस sin है, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूं वो बोर्ड के ही क्वेश्चन है, कोई भी अलग अलग क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। सेकंड प्रूफ करो। बेटा बोर्ड के ही क्वेश्चन है ये, कोई भी इजी क्वेश्चन करा नहीं रहे जिसमें टाइम वेस्ट हो, बस सिंपल से बोर्ड करो। बताओ, और ये कब आया है 2016, सर ये 16 में आया क्वेश्चन है सर, कैसे सॉल्व करेंगे सर, साफ साफ दिख रहा है सर, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 1 अपॉन साइन है, यहाँ पे 1 अपॉन साइन है, और ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था सर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos a को 1 प्लस साइन है, सर इसको क्या लिख सकते हैं, sin a अपॉन cos a। अच्छा सर, अब क्या करें, एलसीएम इसका लीजिए, इसका, अरे सर एलसीएम लीजिए, आप कुछ मत करिए, इसका एलसीएम यहां लीजिए, इसका एलसीएम यहां लीजिए सर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया cos स्क्वायर a, ये कितना हो जाएगा सर, साइन बाहर रखो और 1 प्लस साइन अंदर रखो। सर यहां नीचे क्या रखेंगे, वही रखेंगे सर, कहानी वही है, cos a 1 प्लस साइन है। अगला क्या करेंगे सर, कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहां और फिर इनका मल्टीप्लाई यहां, मल्टीप्लाई कर दिया सर, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a, खाली साइन, हां साइन क्या है, तुम भी पहले साइन है ना, तो पहले साइन, कुछ दिक्कत नहीं, आगे पीछे रखो ना, क्या टेंशन है जीवन में। अब नीचे क्या रख दिया आपने सर, cos a 1 प्लस sin है, सर ये ट्रिग्नोमेट्री है, कुछ नहीं सर, इसको आइडेंटिटी क्लियर है, cos प्लस साइन, साइन है 1 हो गया, ये हो गया 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन, और नीचे क्या है सर, cos से 1 प्लस साइन है, बता काट दीजिए, 1 प्लस साइन है करिए, 1 cos है तो चाहिए होता है, हो गया साइन ए, साइन ए काट दीजिए, बचा क्या सर, 1 अपॉन cos से, जो किसके इक्वल होता है, हो गया सर। प्रूफ कब आया सर, 2016। कितना आसान है क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का डर ऐसे ही धीमे धीमे चला जाएगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ी सा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है अपने डेज में। ये नहीं कि बस आप 24 घंटे किताब लेके बैठे हैं, नहीं, एक टाइम सेट कर लिया, डिसिप्लिन बना लिया, इतने घंटे पढ़ने हैं, पढ़ने की ये स्ट्रेटेजी है, ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, बस ठीक है।
कितने भी सिलेबस, हर चीज का एक सिलेबस होता है, वेल डिफाइंड सिलेबस होता है। और सिलेबस के साथ हमारे पास पीवाईक्यू होता है। पीवाईक्यू हमारे लिए लाइटनिंग कंडक्टर है, हमारे लिए टॉर्च है, हमारे लिए गाइडेंस है, सब कुछ है हमारे लिए। पीवाईक्यू देखना है, पीवाईक्यू के हिसाब से सिलेबस देखना है, डेली डिसिप्लिन में पढ़ाई करना है, कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन फिर ले लेते हैं, बोर्ड का ही ले लेते हैं। अभी जो 2024 में आया रिसेंट, बताओ ये जो 24 में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन जो क्या है, कह रहा है प्रूफ करो। ये तो प्रूविंग वाला है यार, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ये 2024 में अभी लास्ट ईयर आया था ये क्वेश्चन, एक नंबर में आया था, लेकिन इसलिए इसको लास्ट में करा रहे हैं। पहले मैंने सारे 4 नंबर वाले कराए हैं आपको, फिर मैंने आपको 3 नंबर वाले पे लेके गया। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा, सॉरी दिस इज माय मिस्टेक, थीटा कर लो भाई। अब कह रहा है इसमें से कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। Who is, which one of the following is valid? ऑप्शन लगा दिया A, B, C, D। कह रहा है इसमें कौन सा वैलिड है, which one is valid? Only one, only two, both, या फिर neither one और neither two। neither, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। बस सर पहला सही है खाली, ओनली वन, ये गलत है सर। ये फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है, cosec स्क्वायर थीटा। और अगर सर आपको cosec प्लस होते ही नहीं, कोई फार्मूला ही नहीं, सर 2024 में एक नंबर में आया था ये क्वेश्चन। अगर से -1 होगा तो होता होगा, है तो नहीं ना क्वेश्चन में, हां बात ही खत्म। हमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग, अच्छा हाँ एक बार ये समझ लो, एग्जाम हॉल का प्रेशर ही अलग होता है। उस प्रेशर के टाइम अपने आप को जितना ज्यादा काम रख सकते हो, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, पहली बात तो यही है। लेकिन एक्स्ट्रा मत दिमाग लगने, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए ना। जो सामने मेरे आया है उसके लिए क्या कहा गया है, क्या बताया गया है, क्योंकि आपको कुछ भी ऐसा नहीं आएगा जो आपको पढ़ाया और बताया ना गया। ऑलरेडी आपको उस पर डिस्कशन, उस पर लेक्चर्स, उस पर क्लासेस हुए हैं, उन्हीं को रिकॉल करिएगा। कुछ नया कुछ नहीं आएगा, पढ़ा हुआ आएगा, लेकिन थोड़ा ट्रिकी होगा। ये ट्रिकी भी नहीं होगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो वो आपको मजा आएगा करने में। ठीक है, अगला सवाल है। तो मैथ में कितना टाइम मिलेगा? 3 घंटा मिलेगा भाई। अगला सवाल फिर जो 2023 में है, ये बताओ 2023 का क्वेश्चन देखो तो कभी हंसोगे सर, ये बोर्ड में आया था, ये 2023 का क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, इक्वल टू, बताओ किसके इक्वल है, किसके इक्वल है। 4 ऑप्शन दिए हैं, बताओ किसके इक्वल। कह देंगे बताओ ऑप्शन ए है tan स्क्वायर है, ऑप्शन बी कह देंगे cot स्क्वायर है, ऑप्शन सी कह देंगे cosec स्क्वायर है, ऑप्शन डी कह देंगे sec स्क्वायर है। बताओ किसके इक्वल है। और नहीं तो क्या सर, a प्लस बी है माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर। एक नंबर में क्वेश्चन था 2023 में। क्या मजाक चल रहा है सर, बेटा जब आ जाता है ना तो फिर मजाक लगता है, जब नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम लगता है। एमसीक्यूज में आ रहे हैं, ठीक है, आगे और ये सारे क्वेश्चन आपके 1 नंबर के एमसीक्यूज में आए हैं। अभी उसके वो भी आपको डिस्कस कर दे लाइन से, ताकि आपको ये भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपके सेमेस्टर में आया, कब आया है, 2022 में आया, सेकंड सेमेस्टर। सर क्वेश्चन क्या था, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। क्या प्रूव करना है, 2 सेक स्क्वायर थीटा। कितना प्रूव करना है, 2 सेक स्क्वायर। एलसीएम लो सर यहां पे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। सर यहां क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे काट दीजिए सर, ये बच गया 2 और ये बच गया cos स्क्वायर थीटा। सर किसके इक्वल हो गया, sec स्क्वायर थीटा।
सर 2022 का क्वेश्चन था ये, इजी था। ठीक है। फिर देखिए सेकंड सेमेस्टर में फिर 2022 में क्या हो बेटा, ये सब 1 मार्क्स वाले करेक्ट करा दे रहे हैं ताकि वो भी रिकॉल हो जाए। अब एक लास्ट क्वेश्चन मान लेते हैं 1 नंबर वाला आपका, जो कि सेकंड सेमेस्टर के स्पेसिमेन पेपर में था। वो क्वेश्चन ये था ये सेकंड सेमेस्टर 2022 का जो पेपर था उसके स्पेसिमेन में था, और क्वेश्चन ये था tan थीटा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, tan थीटा, ठीक है, tan थीटा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। बताओ क्या आंसर होगा इसका, किसके इक्वल होगा? ऑप्शन दे दिया, cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, cot थीटा। cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, अरे आंसर बोलो भाई कोई, cot थीटा। बताओ क्या हुआ? आइडेंटिटी, अच्छे से आइडेंटिटी नहीं है, क्या कर रहे हो यार, 10 दिन बाद बोर्ड का पेपर है, आइडेंटिटी। इसीलिए कोई भी चैप्टर, जीएसटी हो गया, इंट्रा, इंटर, कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। फिर उसके बाद स्टैटिक्स में जो फॉर्मूलाज है, ठीक है, मीन मीडियन मोड के, उजाइफ कैसे बनाना है, क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल, तो ये सारी चीजें आप अच्छे से करें, आइडेंटिटी याद हो तभी तो फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें क्या है सर, tan थीटा है, अंडर रूट है 1 माइनस थीटा, क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा। सर रूट इसको यहां भी लिख सकते हैं, इससे से कट गया, tan थीटा, ये क्या हो गया cos थीटा, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा कैंसिल, आ गया सर tan थीटा। सर ऑप्शन सी, अरे बी कैसे लिख दिया मैंने, साइड थीटा है, नीचे अरे साइड है। सॉरी हो जाता है भाई, थोड़ी थोड़ी गलतियां मैं भी तो Option इंसान B है। हूं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज रॉन्ग। क्लियर सर, ये सब देखिए आपके बोर्ड के क्वेश्चंस थे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन करा दें, हमने आपको 3 नंबर की तरफ भी ले गए, 2 नंबर की तरफ भी ले गए, और कुछ और भी क्वेश्चन कराया जाए, बच्चों वाले क्वेश्चन कराएं, इजी क्वेश्चन कराएं, कौन से करा दूं? एक क्वेश्चन और ले लीजिए, स्पेसिमेन पेपर में ये भी आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस मैं पहले बता दूं, सारे के सारे स्पेसिमेन या बोर्ड के क्वेश्चन पेपर हैं। ये क्वेश्चन है सेक ए अपॉन सेक ए माइनस का ए माइनस का 1, ठीक है, सेक ए प्लस 1, दिख रहा है दर्श, प्रूव करना है 2 कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है, प्रूफ। क्वेश्चन नंबर आया है स्पेसिमेन पेपर 2020 में, पहले मैं सोर्स बता दे रहा हूं कहां से ले रहा हूं, सॉल्व करो। हो गया, कोई दिमाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लीजिए यार, सब लगाइए दिमाग। बहुत टाइम लगा दिया, अब मैं करता हूं। देखो ध्यान से, एलसीएम दो, ये एलसीएम दो, तो क्या बनेगा यहाँ पे एलसीएम? सर एलसीएम बनेगा हमारा कि सेक ए तो ऐसे ही रहने दीजिए, आप इसको कर लीजिए सेक ए प्लस 1। सर यहाँ पे सेक ए आप ऐसे रहने दीजिए,
यहां कर लीजिए sec a माइनस का 1। अच्छा दर्शक एक बहुत अच्छी बात है, और आप भी सुनो, आप भी, अब ट्रिग्नोमेट्री लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार जाके 10 मिनट से देख लेना, इतने दिन में एक चैप्टर आपका कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये नहीं कि दोबारा फिर जाके ट्रिग्नोमेट्री में बैठ गए, बस एक बार रिकॉल कर लेना लास्ट में सोते सोते, या अभी 10 मिनट बाद रिकॉल कर लेना क्लास के बाद, लेकिन ज्यादा टाइम मत देना। तो b कितना हो गया, sec a स्क्वायर a माइनस का 1। एलसीएम ले लो बेटा इसमें, ये कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर a sec a, ये भी कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस का 1, और ये कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर माइनस का 1। भाई साहब इसका फार्मूला ये याद करो, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ बेटा, हाँ बस, तो सर फॉर्मूला क्या आएगा, sec स्क्वायर a, मतलब ये 1 इधर चला गया, मतलब कितना आ गया यहाँ पे tan स्क्वायर a, तो यहाँ कितना आ गया सर हमारा, सर ये माइनस का ये प्लस का काट दिया, यहाँ क्या बच गया सर हमारे पास, यहाँ बच गया हमारे पास 2 sec स्क्वायर a अपॉन का tan स्क्वायर a। अच्छा सर अब क्या दिख नहीं रहा है, अब क्या, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक लॉजिक अच्छा है, वो लॉजिक अच्छा ये है, हमारे पास अच्छा है, एक बड़ी हमारे पास एक और अच्छी चीज है, यही पे काम करें कि हम 2 sec को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर, और tan को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। भाई साहब बस यही दिमाग लगाना, खत्म, cos से cos काट दीजिए, sin ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, भाई साहब देखो हुआ क्या, ये वाला साइन चला गया ऊपर, ये cos चला गया ऊपर, यहां से यहां दोनों कट गए, तो ये क्या बन गया, 2 into 1 अपॉन sin स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है, बस 2 लगा, हो गया क्लियर। एंड दिस वाज द क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया था बोर्ड का, लगभग हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड में, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 1 नंबर वाले, लगभग हम सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे, लेकिन मेरी कोशिश थी कि 1 घंटा में ही किया जाए, 1 घंटे में ही किया जाए, घंटा नहीं 1 घंटे में ही किया जाए, इसके लिए मैंने पूरा किया।